याद है बैंक में लंबी लाइन में खड़े रहना या हर चीज के लिए कैश देना? वो दिन अब गए। डिजिटल जमाने में आपका स्वागत है। कुछ टैप्स से ही हम फोन पे बिल पे करते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाना भी ऑर्डर कर लेते हैं। ये आसान है, तेज है और हमारे पैसे के लेन देन का तरीका बदल रहा है। लेकिन इस आसानी के साथ एक खतरा भी है, डिजिटल फ्रॉड। जैसे जैसे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की सहूलियत अपना रहे हैं, वैसे वैसे स्कैमर्स हमें बेवकूफ बनाने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। लेकिन चिंता मत करो, प्रॉब्लम को समझना ही सेफ रहने का पहला स्टेप है। जैसे हम असली दुनिया में अपने दरवाजे लॉक करते हैं और अपना वॉलेट सेफ रखते हैं, वैसे ही हमें डिजिटल दुनिया में भी चौकन्ना रहना होगा। अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए खुद को नॉलेज से लैस करते हैं। डिजिटल डिफेंडर बनने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचो, आपको एक टेक्स्ट मैसेज आता है जो आपके बैंक से होने का दावा करता है। इसमें लिखा है कि आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है और आपको तुरंत अपनी डिटेल्स अपडेट करनी होंगी। आप लिंक पर क्लिक करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं और बस आप फिशिंग का शिकार हो गए। फिशिंग स्कैमर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई ट्रिक्स में से एक है। वो फेक वेबसाइट्स बना सकते हैं जो बिल्कुल आपके बैंक की वेबसाइट जैसी दिखती है, या ईमेल्स भेज सकते हैं जिनमें अनबिलीवेबल डील्स ऑफर की जाती है। उनका मकसद आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चुराना। लेकिन ये सिर्फ टेक्निकल ट्रिक्स की बात नहीं है। स्कैमर्स दिमाग से भी खेलते हैं। वो अर्जेंसी या डर पैदा करते हैं, आपको बिना सोचे समझे एक्ट करने के लिए प्रेशर डालते हैं। इन टैक्टिक्स को पहचानना उनके जाल में फंसने से बचने के लिए जरूरी है। चलिए फिशिंग के बारे में डिटेल में बात करते हैं। इसे ऐसे समझो, एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए बेट का इस्तेमाल करता है। उसी तरह स्कैमर्स आपकी इंफॉर्मेशन चुराने के लिए ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस या सोशल मीडिया मैसेजेस का इस्तेमाल करते हैं जो लेजिटिमेट सोर्सेज जैसे दिखते हैं। वो आपके बैंक, किसी ट्रस्टेड ऑनलाइन स्टोर या किसी गवर्नमेंट एजेंसी का रूप धारण कर सकते हैं। उनके मैसेजेस में अक्सर अलार्मिंग लैंग्वेज होती है जो आपको किसी लिंक पर क्लिक करने या कोई अटैचमेंट ओपन करने के लिए उकसाती है। याद रखें, लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशंस कभी भी ईमेल या टेक्स्ट मैसेज के जरिए आपकी पर्सनल या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं मांगेंगे। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करें। सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक न करें या कोई इंफॉर्मेशन तब तक न दें जब तक आप सोर्स वेरीफाई न कर लें। फिशिंग के कजिन्स स्मिशिंग और विशिंग सेम प्रिंसिपल पर काम करते हैं, लेकिन अलग अलग चैनल्स यूज करते हैं। स्मिशिंग एसएमएस टेक्स्ट मैसेजेस का यूज करता है, जबकि विशिंग फोन कॉल्स पर डिपेंड करता है। कभी कोई टेक्स्ट मैसेज आया है किसी प्राइस के बारे में जिसके लिए आपने साइन अप नहीं किया था और जिसमें आपको किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा गया हो, वो स्मिशिंग है। दूसरी तरफ विशिंग में कोई स्कैमर बैंक रिप्रेजेंटेटिव बनकर फोन पर आपकी अकाउंट डिटेल्स मांग सकता है। जरूरी है कि अनसॉलिसिटेड मैसेजेस या कॉल से सावधान रहें जिनमें पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। अगर आपने कांटेक्ट शुरू नहीं किया है तो एक्स्ट्रा कॉशियस रहें। कोई भी सेंसिटिव डिटेल्स शेयर करने से पहले ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू सेंडर की आइडेंटिटी वेरीफाई करें। सेक्शन 5 टेक सेवी स्कैम सेवी ऑनलाइन ट्रैप्स को मात देना। टेक्नोलॉजी फ्रॉड के खिलाफ फाइट में ब्लेसिंग और कर्स दोनों हो सकती है। जहां स्कैमर्स सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स यूज करते हैं, वहीं हम टेक्नोलॉजी का यूज अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड्स आपकी पहली सुरक्षा है। सोचो, आपके हर ऑनलाइन अकाउंट का एक अलग लॉक है। हर अकाउंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड यह इंश्योर करता है कि अगर एक लॉक टूट भी जाए तो बाकी सेफ रहेंगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है। यह दरवाजे पर एक सिक्योरिटी गार्ड रखने जैसा है, भले ही किसी के पास की हो। अपने सभी इंपॉर्टेंट अकाउंट्स पर 2FA इनेबल करें ताकि स्कैमर्स के लिए आपकी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाए। सेक्शन 6 आपका पैसा, आपकी ढाल, अपने डिजिटल ट्रांजैक्शंस को सुरक्षित रखना। अपने डिजिटल ट्रांजैक्शंस को वैसे ही समझो जैसे आप अपना असली वॉलेट समझते हैं। आप भीड़ भाड़ वाली मार्केट में अपना कैश नहीं दिखाएंगे, है ना? उसी तरह ऑनलाइन अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करते समय ध्यान रखें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए हमेशा सिक्योर वेबसाइट्स का यूज करें।
वेबसाइट एड्रेस में HTTPS और ब्राउजर बार में पैडलॉक आइकॉन देखें। ये बताते हैं कि वेबसाइट आपका डेटा एन्क्रिप्ट करती है, जिससे हैकर्स के लिए उसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। पब्लिक वाईफाई का यूज करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते समय सावधान रहें। पब्लिक नेटवर्क्स अक्सर अनसिक्योर्ड होते हैं, जिससे हैकर्स के लिए आपके डेटा में स्नूप करना आसान हो जाता है। अगर आपको पब्लिक वाईफाई यूज करना ही है तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या VPN यूज करने पर विचार करें, ताकि आपका कनेक्शन एन्क्रिप्ट हो जाए। सेक्शन 7, डिजिटल दुनिया के गार्डियंस बैंक्स और उनके सिक्योरिटी मेजर्स। बैंक्स लगातार फ्रॉड से लड़ने और आपके पैसे की सुरक्षा के लिए बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं। सस्पिशियस एक्टिविटीज को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए वो सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी सिस्टम्स में इन्वेस्ट करते हैं। अनयूजुअल स्पेंडिंग पैटर्न्स या अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वो फ्रॉड डिटेक्शन एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। ट्रांजैक्शंस मॉनिटर करने और पोटेंशियल थ्रेट्स की इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनके पास डेडिकेटेड टीम्स भी हैं। याद रखें, आपके पैसे को सेफ रखने में बैंक्स का क्रूशियल रोल है, लेकिन वो अकेले ये नहीं कर सकते। आप इस सिक्योरिटी इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। इन्फॉर्म्ड रहकर और सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस फॉलो करके आप अपने फाइनेंसेस की सुरक्षा में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। सेक्शन 8, स्टे शार्प, स्टे सेफ, सिक्योर डिजिटल लाइफ के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। अब जब हमने बेसिक्स कवर कर लिए हैं, तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जानते हैं, ताकि आप अपने डिजिटल डिफेंसेस को मजबूत बना सकें। अनसोलिसिटेड ऑफर्स से सावधान रहें। अगर ये टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है तो शायद है भी। रेगुलरली अपने अकाउंट स्टेटमेंट्स चेक करें। किसी भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन के लिए देखें और उन्हें तुरंत रिपोर्ट करें। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें। सॉफ्टवेयर अपडेट्स में अक्सर सिक्योरिटी पैचेस होते हैं जो आपको लेटेस्ट थ्रेट से प्रोटेक्ट करते हैं। सोशल मीडिया स्कैम्स से सावधान रहें। ऑनलाइन जो कुछ भी देखें उस पर भरोसा न करें। ऑफिशियल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन वेरीफाई करें। अपने लव्ड वंस को एजुकेट करें। फैमिली और फ्रेंड्स, खास करके सीनियर्स और उन लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करें जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा फेमिलियर नहीं है। याद रखें, विजिलेंस की है। इन्फॉर्म्ड रहकर और इन सिंपल हैबिट्स को अडॉप्ट करके आप डिजिटल फ्रॉड का शिकार होने के रिस्क को काफी कम कर सकते हैं। सेक्शन 9, आपकी विजिलेंस, आपकी विक्ट्री डिजिटल सेफ्टी पर अंतिम शब्द। डिजिटल एज में नॉलेज ही पावर है और आपकी अवेयरनेस आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस है। स्कैमर्स लगातार अपने टैक्टिक्स इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वन स्टेप अहेड रहकर आप खुद को और अपनी मेहनत की कमाई को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। याद रखें, ये सिर्फ टेक सैवी होने के बारे में नहीं है, ये डिजिटल दुनिया में स्ट्रीट स्मार्ट होने के बारे में है। अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करें, इंफॉर्मेशन वेरीफाई करें और अगर कुछ गड़बड़ लगे तो मदद मांगने से कभी न हिचकिचाएं। डिजिटल सेफ्टी के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाकर आप कॉन्फिडेंटली ऑनलाइन दुनिया में नेविगेट कर सकते हैं और फ्रॉडस्टर्स के ट्रिक्स का शिकार हुए बिना डिजिटल ट्रांजैक्शंस की कन्वीनियंस एंजॉय कर सकते हैं। स्टे विजिलेंट, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे सेफ।